और बाद में वैश्या को, वैश्या लंपट, जो वैश्या से विषय करता है उसको, वैश्या लंपट को बाद में वैश्या का पुत्र होना पड़ेगा। और वैश्या का बेटा होना कैसा होता है? सात कबीर ने एक साखी में कहा है, सत्य नाम को छाड़ के करे आन को जाप, वैश्या केरो पूत काहे कौनते बाप। मतलब वैश्या का बेटा के खापन पिता कहिए। इतना शर्मिंदगी होती है कि उसका निश्चित नहीं है कि कौन इसका बाप होगा। तो याद रखना, वैश्या से जो विषय करते हैं वो बाद में वैश्या के पुत्र होते हैं, और उसके बाद में सुअर का बच्चा बनना पड़ता है। 12 का गेटवा सुअर का बच्चा बनना पड़ता है, महापाप होता है। और जुआ खेलने के बाद आप सब लोग जानते हो, झूठ बोलना महापाप, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कोट कल्प तक जो लोग झूठ बोलते हैं, कोट कल्प तक रो नर्क उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिए सब लोग जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे फिर साथ कहते, निंदा करना वजनी पाप, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करना नहीं चाहिए, लेकिन शायद कबीर एक साखी पता नहीं कहां थे कैसे कह रहे हैं। शायद कबीर कहा था निंदक नियरे रखिए, और एक तरफ कहा था निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ कहा था निंदक नियरे रखिए। निंदक को अपने पास रखो, निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में अकेले कुटिया बनवा दो, रहो तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। जो निंदा करता है वो हमारे पाप ले जाता है। निंदक मोरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे पाप, निंदक पाप ले जाता है। निंदा नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो दूसरे के पाप ले जाता है। कभी निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो निंदा करने वाले हैं वे मान नहीं सके, मान नहीं सके, चाहे कुछ हो जाए। निंदा करने वाले व्यक्ति बिल्कुल निंदा करेंगे ही करेंगे। इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग दूर दूर से आके सुन रहे हैं, लेकिन देखा निंदा करें का है काओ इतने कई दिन अल्ले साहब कुर्ता कई पैरे है नहीं, अल्ले साहब के ऊपर तो माला माला चढ़े। ये साधुन का शोभा देने का मतलब, निंदा करने वाले को कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। छोटी सी बात को लेकर के वो बस ले उड़ेगा, वो सच्चाई में नहीं जाएगा, वो देखेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। यहां तक कि निंदा करने वाले को अपने मृत्यु का भी भय नहीं होता। एक बड़ी सुंदर घटना सुनाऊं। एक राजा साहब थे, राजा लोगन के नाऊ जौन होए परमानेंट होते, तो राजा साहब के जो परमानेंट नाउरा है वो चलोगा कहूं रिश्तेदारी में, कई केगा 2 दिन में आ जाएगा, वो हफ्ता भर आओ नहीं। अब राजा साहब के बाल बड़े बड़े हो गए, हजामत बनावे। राजा साहब मंत्री के बोले, मंत्री बोले आ बड़े बड़े बार हुई के हैं, बुला लो कौन नाव का। तो मंत्री जी गए तो एक नाव का पकड़ नहीं, लिवाला, चलो राजा साहब बुला रहे हैं, हजामत बना। मंत्री नहीं जाने, आपके गांव में भैया को हो तो नाराज ना हो, ये कथा है। ओखे नाम रहा है भीमा। मंत्री का पता नहीं कि वो कैस है, लेकिन राजा साहब का पता रहा है कि वो बड़ा चुगलखोर है, चुगलखोर।
पहुंचे, राजा तुरते बोले, अरे मंत्री के खाली वाला है ये भीमा का? बोले हाँ महाराज। धीरज में बताए निकाल है तो बड़ा चुगल खोर है, लेकिन अब लिवाल आए हो तो ठीक है, लिवाल आए हो तो ठीक है। राजा साहब बोले, सुन भीमा। बोले का? हमारा हजामत बनावे का? बोले बिल्कुल महाराज बनवाओ, बनवाइबे तो, लेकिन एक बात है। बोले का? हमारे महल की, हमारे विषय की कोई भी बात तो बाहर नहीं बताएगा, और अगर मैंने सुन लिया कि भीमा ने यहाँ की बात वहां की तो तुझे फांसी की सजा होगी। भीमा बोलो, अरे जहां पना, तुम हमारा अन्नदाता, हम तुम्हारे का चुगली करते? कतई चुगली नहीं कर सकता। जौन कुछ हो तो बताओ साफ, हम तो हजामत बनवाओ तो बनवाओ, ना बनवाओ ना बनवाओ, लेकिन हमने कबो चुगली करी नहीं। को कहा था कि हम चुगल खोर, हम बिल्कुल नहीं करन चुगली, और एक को कबो कर भी नहीं। कल नहीं करियो, कल ना, याद रखो फांसी की सजा हुई कल। हाँ ठीक है, तो ठीक है। जैसे राजा साहब अपन मुकुट उतारे, पगड़ी खोले, तो कान बड़े बड़े लटक गए, और जैसे कान देखे इस राजा के, तो भीमा के मन में भाव आगा, अरे राजा तो बकर का ना, एक है तो बुकरा का ही कान है। अब वो भैया बनाए हजामत, खाना बनवाओ। राजा साहब ने खाना खाए, और खाना खाए के बाद अब तो के मन में एक है बात कि राजा बकर करना है, राजा तो बकर करना है। अब बड़ा, अब खाली ने खूब कस के, अब फूले फिर पेट। कहा था चुगल खोर जब लग चुगली कर ना ले तब तक रोटी हजम नहीं हुई। अब वो भागो भागो फिरे, के थे कहान, के थे कहान, अगर कोत कही देवे तो फांसी हो जाई, ना कहान के थे कहान। अब वो सब जगह जाए परेशान, अब का करन को नहीं समझ में आओ। राजा के बगीचा में एक शीशम के पेड़ खड़ रहा है मोड़, कोई के पास पहुंचो, बोले यो तो कहीं न जाके, तो शीशम का पकड़ के बोले, शीशम भैया, अरे अपने देश के राजा तो बकर का ना, बुकरा का ही कान। इतनी बात सुनी तो शीशम सूख गया। राजा का शीशम था, सूख गया। आपने राजा की निंदा नहीं सुन पाया, और जब सूख गया तो राजा का पता लगा कि बगीचा में शीशम के पेड़ रहा, वो सूख गया। बोले कटवाओगा, तो सब जन तो अपन अपन बतावन लागे, खिलियो बनवाओ, फिर वो बनवाओ, बढ़िया है लकड़ी, बिल्कुल पकी है, सब बढ़िया। तो सब जन तो अपन अपन लकड़ी ले गए, लेकिन एक संगीताचार रहा है, वे बोले राजन थोड़ो गुटका मऊ को मिल जाए। बोले का करियो? बोले महाराज इतनी बढ़िया शीशम है, और एक तबला बन जाए, ढोलक बन जाए, हारमोनिया बन जाए, मजा आ जाए। तो कहना तुम ले ले थोड़ी, तो वो ले ली, और वे तबला हारमोनिया ढोलक बनवाई जाके, और सब जन अपन अपन ले गए। अब जब बन के तैयार हो गए तो राजा साहब से बोले, राजा साहब 9 सेट बन के आओ है, हो जाए फिर आज सत्संग हो जाए। राजा साहब के दरबार में धरी गए, और जैसे धरी गए तो नया सेट बढ़िया नया मजीरा एक आगा, और लेके बैठे, और जैसे हारमोनिया की रीड पर उंगली पड़ी तो वो का कह रही है, हारमोनिया बता रही है, राजा बुकर कना, तो मजीरा का है, किन्ने रे कही, किन्ने रे कही, तो तबला का भीमा नाई रे कही, भीमा नाई रे कही। अब वे खूब समारोह खा बजावे, लेकिन तबला मऊ आए नहीं करे बेर बेर, जैसे उंगरी धरे राजा बुकर कना, मजीरा का है किन्ने रे कही, किन्ने रे कही, तबला का है भीमा नाई रे कही, भीमा नाई रे कही। राजा का बड़ा खराब लगा। राजा सोचे ये जबरदस्ती कुछ कहा था, ए नीचे बजाओ। राजा समझ गया, राजा बोले नीचे बजाओ, तो वे सब बोले महाराज नीचे बजाओ था, बजाओ, और जैसे बजाओ तो वो आए स्वर निकले। राजा जान गए, बोले बंद करो, जाओ जल्दी भीमा का लिबास लाओ। 2-4 जल्दी गए, भीमा भीमा बोले हाँ, बोले राजा साहब बुलाओ, चलो जल्दी, बोले चलो। राजा आगा, और आके हाथ जोड़ के खड़े हो गया, हाँ जहां पना। बोले तुमने मेरी चुगली की कि नहीं?
बोले महाराज को उतना ही को बता दे करने राजा की चुगली करियो, को उतना ही, को उतना ही करियो कि नहीं, को उतना ही, को उतना करियो, को उतना ही करी कर बजाओ। जैसे कहन बजाओ तो हारमोनियम आया आवाज निकाले, राजा बुकर कहना मजीरा काहे किन्ने रे कही भिम्मा नाई रे कही, भिम्मा नाई रे कही। राजा साहब बोले एव झूठी बोली है कहा, कहियो कि नहीं, कान लाग सी समझे कही दी, चढ़ा दो इसको फांसी पर, और फांसी की सजा दे दी गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं चुगलखोर आदमी, हाँ वो आओ जल्दी जल्दी चूके नहीं। तुम्हारे गांव में कम नहीं है चुगलखोर, ना तुम सोचो, नाम जरूर तुम्हारे गांव के लक्ष्मण है, हाँ नाम तो लक्ष्मण है, लेकिन तेमाया पार्टी तुम्हारा बहुत चुगलखोर। इनके नाम का है, यही के मारे इनके नाम है औरतें। हाँ अगर इनके कुछ आ गए तो वे औरतें जरूर कही, चुप्पा नहीं रह सकती हैं। अगर मन में कोनो बात आ ही जाए तो सोचे हजम कर लें, तो हजम न करिए औरतें, इसीलिए इनका नाम रखा औरतें। एक सज्जन बोले अरे औरतन के मुंह में कुछ रुके नहीं, पेटे में बात नहीं रुके, ऐ कैसे हो सकता, हमार पत्नी बहुत समझदार है। अरे काला चिंता ना करो, विश्वासों में न पड़ जाए, कलाई सोई नहीं सकता है, हमने बहुत परखो, हमार पत्नी बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत समझदार, वो चुगली कर ही नहीं सकता। अरे कहना तो नहीं मानो तो आज कर ले, का उस समय कलीदन के चलत रहा है टाइम, छोटी कलीदी की ले या नहीं ले, नहीं इतनी बड़ी, एक काट दो, टाकी लगा दी टाकी, और लेके पहुंचे, और तब तक को लाल लाल पानी अंगोछा में बांधी ने, और जाके घरे दी नन जाए, कहना ले धर दे जा भीतर, हम फलाने के मूड काट लाए। अब वो घबरा गए, फलाने के मूड काट लाए, अब का करना, वो धरो उसको भीतर धर दीने सो पेटे खबड़ा, और जल्दी वो लोटा लेके भाग आया, और जैसे बाहर निकली तो एक जन मिल गई, बोले दोपहरी में कहां जा रही, कहा बता मनूरी को कहो ना, सही बता रहे हैं, बहुत गजब होगा आज, का गजब होगा, कहना को कहियो तो ना, को कहो ना तो बताओ, कहना अरे आज तक हमको कुछ कहो, कब कुछ नहीं कहो, कल बताओ तुम, अरे कहना फलाने गद्दा फलाने मूड काट लाए, और तुम्हें बताऊं जल्दी लेटरिन गए, एक जने का बता के, और वह लौट के घरे पहुंची, तब तक वे कहना भाई नहीं बड़ा गजब होगा आज, अब तो घोर कलयुग आ गया, का होगा बताओ न को होते, और सब एक दूसरे के आए का है बताओ न को होते, और बता दी ने सब पूरे गांव में खबर हुई गए कि फलाने के गद्दा फलाने के मूड काट लाए, राजा तक खबर पहुंच गई। अब जब राजा के पास खबर पहुंच गया, राजा तुरंत बोलो सिपाहियों, बोले हाँ जाओ फलाने आदमी पकड़ ला, जल्दी हुए गए पकड़ लाए, उनका पकड़ लाए, बोले तुमने फलाने का मूड काटा है, बोले को बताओ साहब का, बोले पूरी राज्य में सब जगह खबर है कि फलाने के दद्दा फलाने मूड काट लाए, कहला को तो पूछवा दे, तो जौने तो कहा हाँ मुंह सुनो, वे कहा मुंह सुनो, हम उनके मुंह से सुनो, वो कहा हम उनके मुंह से, तो कान लाग राजन कल हाँ, तो फिर तुम जेठे जेठे सुनो ही हो तो सही सुनो ही हो, हम तो अपनी घरवाली का दीन है, जाओ हमारी घरवाली के कई दे हो जाए, वो मूल नहीं के और साथ है आवे, जाओ पुलिस वाले का पठाई दे, दुई पुलिस वाले पठाए गए, जैसे पहुंचे काला फलाने की मम्मी बोले तुम बताओ फलाने गद्दा मूड काट लाए, तुमने को का बताओ नहीं, पुलिस वाले इस कह रहे को का बताया नहीं, पकड़ के वे दद्दा, और जल्दी करो मूड जाओ, और जल्दी लेके चलो नहीं तुम का, अब वो डिराए दोबारा कैसे मूड पकड़न, और वो जल्दी वो बंदूक उछाल लेके और चले डिरा जाए, फलाने के मूड आए मूड आए मूड आए, और वो लेके पहुंची जाए, और जब पहुंची जाए राजा साहब के दरबार में, राजा साहब के सामने दिन अंदर, और जैसे धर दिन तो वो बोले फलाना आदमी, वो बोला कहना राजन जल्दी का खोल के देखो, जल्दी खोलो, और जब खोलो तो मकलीदा
बोले यो क्या करे? बोले हम यह परीक्षा लेन रान के सही मां जे जे कहो जाते है कि नहीं। हम तो अपनी पत्नी पर बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन सच में ये औरतें माने औरतें जरूर किसी से कहेंगी, इनके मन में बात नहीं रुकती है। कोई बिरली हो, कोई बिरली महिला हो जो बात को हजम कर जाए, नहीं तो ये इनका स्वभाव होता है और इनका नहीं। तुम्हारा सबका स्वभाव है भैया, देख लो ना हिम्मा नाऊ नहीं तो सी समय तक कही दिनेश राजा बकर का ना, तो दोनों जन कम नहीं हो थे भैया। चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। चुगली करना, निंदा करना वजनी पाप होता है। और गुरुद्रोही की कभी मुक्ति नहीं होती है। जो गुरु से द्रोह कर ले उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। गुरुद्रोही को निगुरा कहा जाता है। जो गुरु से द्रोह करे वो निगुरा। निगुरा मोको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर 100 पापी का भार। एक निगुरा के शीश पर 100 पापी का भार होता है। इसलिए गुरुद्रोही की कभी मुक्ति नहीं होती है। अगर गुरुद्रोही गुरु से द्रोह कर लिया है, पहली बात तो उसकी मुक्ति होगी नहीं। और अगर मुक्ति पाना चाहता है तो सदगुरु की शरण में जाकर के स्तुति करे और अपने गुरुदेव को प्रसन्न करे। जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, होए के दीन अधीन चूक बख्शाइए। तब गुरु होए दयाल, दया दिल फेरिए और कोटि कर्म कट जाए, पलक चित फेरिए। अगर गुरुदेव की कृपा हुई तो एक पलक अगर घूम गई तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्लीज सुनो, गुरुद्रोही की मुक्ति नहीं होती है। और गुरु की अगर अपनी मुक्ति चाहता है तो गुरु जी की शरण में जाकर के प्रायश्चित करे। इतनी सारी बातें ब्रह्मा जी को समझाई गई। तब ब्रह्मा बोला, हे सदगुरु, मैं अगर आपकी बात को मानकर भक्ति करूंगा तो व्यवहार कैसे चलेगा? मेरे ऊपर तो सृष्टि का भार है, मैं तो सृष्टि का कार्य करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर दया कीजिए। साहब बोले, तुम तो हे ब्रह्मा संसारी हो, हमारा ज्ञान तुझे नहीं लगेगा। सतनाम की आवाज लगाई और सदगुरु कबीर वहां से आगे की ओर रवाना होते हैं। सदगुरु वहां से चल करके धर्मदास साहब पूछते फिर कहां को पहुंचे? वहां से साहब फिर बैकुंठपुरी भगवान विष्णु के पास आए। कल मैं भगवान विष्णु की कथा सुनाऊंगा, बहुत सुंदर कथा है। कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आओगे, क्योंकि सुबह पहले कथा लगी है। बहुत सुंदर घटना, इसमें जीवन कैसे जिया जाता है, भगवान विष्णु का जीवन कैसा रहा, उनके अवतारों का जीवन कैसा रहा, उस विषय पर देखिए धर्म कर्म कैसा करते हैं ये, उस विषय पर आपको सुनने को कथा मिलेगी भगवान विष्णु की। इसके बाद सदगुरु कबीर साहब के आगमन की कथा सुन करने को मिलेगी। इन्हीं सपनों के साथ विराम चाहूंगा। साहिब बंदगी साहिब।